जय माँ चंडिका। ऐसा यश वैभव, ऐसे दिव्य दर्शन न जाने फिर कितने सालों के उपरांत होंगे। इसीलिए आज अभी इसी क्षण अपने नेत्रों को माँ चंडिका नारी देवी के दर्शनों से तृप्त कर लीजिए, क्योंकि जब जिह्वा पे माँ चंडिका नारी देवी का नाम जिस क्षण भी आता है तो हृदय में क्षमा, कृपा, दया, करुणा, शरणागति का भाव जागृत हो उठता है। तो ऐसी ही करुणामयी सरकार आज हमारे गांव माँ चंडिका नारी देवी अपनी दिवारा यात्रा पर आ रखी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका जगवान और आज एक बार फिर से मेरा उत्तराखंड देवभूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि, ये पावन माटी माँ, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल प्रिया माही द टेम्पल ट्रैक्स में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग राजी खुशी वाला। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा कि माँ चंडिका नारी देवी दिवारा यात्रा पे निकल रखी है और हमारे गांव सांदर से ही इनकी जो दक्षिण दिशा की यात्रा है वो प्रारंभ होगी और इससे पहले इन्होंने अपनी उत्तर दिशा की यात्रा को संपन्न किया। और दोस्तों, मैं समझती हूँ हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो माँ चंडिका नारी देवी की इस दिवारा यात्रा को देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो दिवारा यात्रा निकली है पूरे 30 सालों के उपरांत दिवारा यात्रा निकली है और इन 30 सालों में न जाने कितने लोगों ने इस संसार को छोड़ दिया और कितनी नई पौधें इस दुनिया में आ गई। तो दोस्तों, आप सभी मेरे साथ इस वीडियो में जुड़कर माँ चंडिका नारी देवी के भव्य दर्शनों को प्राप्त करें। तो चलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और देखते हैं आगे क्या क्या होता है, किस प्रकार से हमारे गाँव में माँ चंडिका नारी देवी का भव्य स्वागत हुआ। सब कुछ आज की वीडियो में दिखेंगे, किस प्रकार से उन्होंने भक्तों को पे अपनी कृपा बरसाई, सब कुछ वीडियो में दिखेगा। इसलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, बने रहें।
आज एक बार फिर से माँ भगवती चंडिका नारी देवी की असीम कृपा से एक बार फिर से हम श्री दीक्षराज रावत जी द्वारा जो 12 एरवाले रहते हैं, तो उनकी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनकी दिनचर्या क्या है और भी बहुत कुछ जानने योग्य है। तो आज सुनेंगे हम श्री दीक्षराज रावत जी द्वारा, जो कि पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं। धन्यवाद जगवान जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो मैं बताना चाहूँगा अपनी दिनचर्या के बारे में। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लोग जब सुबह प्रथम दिनचर्या तो इनकी ये है कि 3 बजे ये लोग उठ जाते हैं, तदुपरांत अपना स्नान ध्यान करके स्नान कर लेते हैं। उसके बाद जो है इनका सबका अपनी अपनी पोशाक पहन के फिर ये पूजा में बैठ जाते हैं। और सुबह की पूजा होने के उपरांत उसमें फिर भगवती का स्नान होता है। उन भगवती का श्रृंगार है, अन्य जो देवता अन्य लोग भी हैं उनका श्रृंगार है। उसके तदुपरांत पूजा संपन्न होने के बाद फिर यज्ञ किया जाता है। तो प्रतिदिन सकलीकरण का विधान है इसमें, और भगवती का जो प्रतिदिन सकलीकरण होगा तो उसके पश्चात जो ये 12 एरोले हैं इनका भी नित्य स्नान ध्यान होने के बाद इनका भी सकलीकरण किया जाता है। और उसके पश्चात आरती का विधान है। फिर आरती भगवती की होगी और आरती के बाद पुनः भगवती नृत्य के लिए भगवती को तैयार किया जाता है। और उसके बाहर फिर भगवती निकली तैयार होकर, फिर वहाँ पे भगवती ने अपना जो दैनिक कार्यक्रम है नृत्य किया। तो नृत्य करने के पश्चात भगवती अपने सभी की कुशल क्षेम पूछने के उपरांत हर किसी जो मंदिर समिति वाले हैं, अध्यक्ष हैं और जो अन्य 12 एरोले हैं और जो हमारे कार्यदल हैं, जो बाजीगर लोग हैं, जो बांसी है और गांव वाले हैं जहां भगवती का विश्राम होता है, इन सब से कुशल क्षेम पूछने के बाद अपने जो एरोले हैं कार्यदल उनको भी भाई कल क्या बीता, कैसा रहा, क्या रहा, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहीं खाने में पीने में या सोने में कहीं कोई परेशानी तो नहीं थी, ये सारे हाल चाल पूछने के उपरांत ब्राह्मणों से लेके पुजारी से लेके समस्त जितने भी जो सेवा दल हमारे साथ चल रहा है। तो दैनिक दिनचर्या तो इस प्रकार से है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, उसके बारे में शायद आपको जानकारी भी हुई भी होगी, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे 2 देवरे संपन्न हो चुके हैं और तीसरा और चौथा देवरा ये जो लास्ट होगा उसके पश्चात भगवती अपने यज्ञ मंडप में बैठेगी। तो यज्ञ का जो हमारे यहाँ दिन हुआ है 7 जून से और 15 जून तक भगवती का महायज्ञ वर्णतोली में संपन्न होगा। तो इस तिथि को भी आप अपने YouTube के माध्यम से समस्त जगहों पर प्रचारित करें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आप सभी लोगों ने जाना होगा कि विशेष तिथि विशेष बार को बताया गया है। तो आप सबसे मेरा विशेष अनुरोध है, जो अगर इस दिवारा यात्रा में नहीं आ पाए किसी कारणवश, तो वो इस महायज्ञ का हिस्सा जरूर बने और माँ भगवती की असीम कृपा को प्राप्त करें। और हम दीक्षराज जी से ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि माँ 12 एरवाले हैं, तो कितनी जगह पे हमने ऐसा भी सुना है कि भगवती के साथ कहीं पे 12 रहते हैं, कहीं पे इनकी संख्या कम ज़्यादा होती है। तो इस विषय में भी हम जानना चाहेंगे आपसे। अच्छा, मैं धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा जैसे हमारे यहाँ ग्राम नारी में जो नारी चंडिका है इसके साथ 12 एरवाले हैं और इसके साथ 12 एरवाले हैं। और कहीं जो अन्य भगवती जैसे लंगासू में है, अभी हमारे यहाँ ये मोड़ की चंडिका भी आई थी और रतुड़ा की भी आई थी। तो इन लोगों के साथ संख्या 12 न होके कहीं 7 है, कहीं 8 है और कहीं 9 है। तो भगवती नारी चंडिका के बारे में सुना है हमने, ये भी जानकारी हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई है कि इसके साथ 12 एरोल होते हैं। और जो इसका नाम है इसको अष्टबाराही भी कहते हैं। और दूसरा एक और सुना था हमने, जो हमारे मंदिर के जो पुराने जो पुजारी थे श्री बच्चेराम मलवाल जी, आप स्वर्गीय हो चुके हैं, इसका एक नाम बाराहिनी महाकाल अवतार भी है। भगवती का बाराही रूप भी है ना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत भयंकर रूप है भगवती का। तो ये मूर्ति है भगवती की वहाँ पे भी, जो विग्रह मूर्ति अंदर भगवती के पास है। तो इसमें है उस का जिक्र है उसमें। तो इस प्रकार से जो ये 12 एरोले हैं इनके अपने अपने नृत्य हैं, हर जगह पे अलग अलग। कहीं जो आपने देखा होगा कि वो एक फर्श को इस तरीके से घुमाते हैं पीछे से,
तो उनको द्वारी कुंडली वाला बोलते हैं। फिर एक जो तमाम जगहों पे जो नृत्य होता है, जैसे कहीं पे विश्राम करना भगवती, तो वहाँ पे एक ने नाचना ही नाचना है, तो उसको झमटा बोला करते हैं। फिर तीसरा जो आप शाम को देखते होंगे एक जगह जहाँ पे भगवती का विश्राम होता है, तो वहाँ पे जो सबसे प्रथम होता कहते हैं बधा में धुआं बदा कर, तो उसको धुआं भी बोलते हैं। तीसरा आपने लास्ट में जब देखा होगा कि जो फर्श को जो उसका नृत्य ही बिल्कुल बेढंगा है, कभी आगे जाना है तो कभी और नाच भी उल्टा करना है, उल्टे पाँव भी चलना है, उल्टे पाँव भी चलना है, और फिर फर्श को धुलाना है, नहलाना है। उसमें देखा होगा आपने कि भगवती के जो जैसे गढ़वा में खा बदना, तो मुख में जो चावल होते हैं, फिर उनको निकाल के उन भगवती का स्नान श्रृंगार, पूरा श्रृंगार होता है शाम जब नृत्य समाप्त होता है। एक पर्दा देखा होगा ना, पर्दे के अंदर से श्रृंगार, और फिर पुजारी द्वारा वहाँ पे पूजा। तो आपने सुना होगा कि भगवती पूछती है जब वो नृत्य होता है कि कह इसकी हालचाल क्या है, कैसा है ये, कैसे इसके पाँव है, हाथ है, इसके दिनचर्या ठीक है कि नहीं है। तो आपने सुना होगा कि वहाँ पे वो बता देता है कि ठीक है, खाना एक समय खाता है, 2 समय नहाता है, और बिल्कुल आपके ही पूजा में ध्यान मग्न है। तो ये सारे कलाएँ भगवान शंकर की देखने को मिल रही होंगी। तो ये एक प्रकार से ये तांडव नृत्य भगवान शंकर का। भगवान शंकर सती के खंजर को पूरे ब्रह्मांड में नचा रहे हैं। और आपने देखा होगा ना, एक वो छोटा सा बालदेव बोलते, भगवान विष्णु का बाल अवतार है वो, क्योंकि उन्होंने बोला कि शंकर भगवान के सामने मुझे जाना या किसी को भी जाना, इस दिशा में कैसे जाना उनके पास, क्योंकि वो बिल्कुल उनके साथ बहुत विकराल हो चुके हैं, ब्रह्मांड ही खत्म होने की आसार है। तो बिल्कुल बच्चे का रूप रख के उन्होंने अपने चक्र से धीरे धीरे करके सती के देह का अलग अलग टुकड़े किए थे। तो जहाँ जहाँ माता का कहीं हाथ गिरे, कहीं आँख गिरा, कहीं पाँव गिरे, कहीं धड़ गिरा, तो उसी नाम से भगवती का भी सारा पूरी संपूर्ण भारत में उस नाम से माता ही विख्यात है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने खास ये जाना कि जो भगवती माँ चंडिका के साथ ऐर वाले हैं, तो उनकी जो कलाएं हैं, उनकी कलाओं के बारे में भी आज की वीडियो में जाना। और दोस्तों, आपने बहुत सारी आजकल वीडियो देखी होंगी, बहुत सारे क्योंकि आजकल फेसबुक, यूट्यूब या कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो भगवती के हमने प्रचंड स्वरूपों को भी देखा है। हमने देखा है किस प्रकार से भगवती माँ चंडिका नारी देवी ने मंदाकिनी नदी के इतने तीव्र प्रभाव को भी किस प्रकार से अपने तेज से उस पानी के प्रभाव को किस प्रकार से पार किया। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि ओंकारेश्वर मंदिर है, वहाँ पे किस प्रकार से छत, उतनी ऊंची छत को लांगा। और भी बहुत सारे माँ के तेजस्वी स्वरूप हैं जिनका कि हम शायद से व्याख्यान भी नहीं कर सकते। 7 से पुनः मैं कहना चाहूँगा 7 से और 15 जून तक भगवती का ये भव्य कार्यक्रम होगा। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से समस्त जनता को देश विदेश में बताएं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग भगवती के दर्शनों के लिए आएँ। और जैसे कि दीक्षराज जी ने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में, और मेरा भी आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से जहाँ तक भी जितना भी इस वीडियो का विस्तार हो आप करें, जिससे कि हमारी माँ चंडिका नारी देवी का, उनकी शक्ति का विस्तार हो। यूँ तो भगवती यूँ ही अपने आप में ही शक्तियों से युक्त है, पर हम चाहते हैं उनकी शक्ति का सारे समाज, सारा मतलब हमारे उत्तराखंड में ही नहीं, सारा विश्व उनकी शक्ति को पहचाने। पर आजकल माँ जागृत रूप में है, तो उनकी विशेष शक्ति, उनकी विशेष कृपा को पाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में माँ चंडिका नारी देवी के दर्शन करने के लिए जरूर आएँ। बस यही आप सबसे अनुरोध है। और इस वीडियो को इसीलिए माँ भगवती का और हमारी जो आराध्या देवी हैं उनका विस्तार हो, तो ये मेरा आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे माँ चंडिका नारी देवी की कृपा को समस्त लोग पा सकें। धन्यवाद। ठीक है।